ऑलराइट, तो देखिए BEL इसके ऊपर शुभम जी बुलिश हैं, ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत, मेरा टॉप कन्विक्शन वाला आइडिया रहेगा आज LIC हाउसिंग फाइनेंस। और देखिए इसमें जो टेक्निकल पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जो नेकलाइन यानी जो ब्रेकआउट लेवल था फॉर्मेशन का वो करीबन 274 का था। 280 पे कॉल राइटर खड़े हैं, मुझे लगता है आज 280 के कॉल राइटर दे विल बी पुश, दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू 300 स्ट्राइक। तो मुझे लगता है कि आज LIC हाउसिंग अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रोबेबली ये 300-310 की ट्रेजेक्टरी के पार भी चला जाए इन नेक्स्ट सीरीज। तो मेरे हिसाब से एट अ लेवल ऑफ 275-276 इट्स एन एक्सेलेंट बाय। 270 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 310 का। ओके, राजेश की आज टॉप कन्विक्शन कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। याद रखिएगा टारगेट यहाँ पे 310 है। चार्टिकली बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शानदार चार्ट है। याद रखिएगा इस चार्ट की जानते खासियत क्या है। एक तो इसको नंबर्स सपोर्ट करेंगे, आज नंबर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पास एक बहुत अच्छा बेस है। गौरांग, थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। ये NBFCs की बात हमने करी, अभी शुभम ने अपना आउटलुक भी शेयर किया BEL पे टॉप कन्विक्शन कॉल, लेकिन कल का जो पूरा मोमेंटम था वो जनरेट किया बैंक्स ने। लुक एट एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक्स, और इनफैक्ट कल SBI पार्टिसिपेट कर रहा था, 200 के ऊपर आके कन्विक्शन के साथ टिका। गौरांग, आप बैंक्स को इन लेवल पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और आपकी प्रिफर्ड पिक बैंक्स में इस वक्त क्या है, जिसमें अभी भी लोगों को बहुत पैसा बनना बाकी है, ये उतने नहीं चले हैं इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द मार्केट? आपकी अप्रोच बैंक्स पे क्या है? तो वीरेंद्र, अगर ये सवाल आपने कन्विक्शन कॉल के हिसाब से भी पूछा होता तो आपने जो जिक्र किया पहला नाम निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक, मेरे ख्याल से कल 445-446 के आसपास बंद आया था एक्सिस बैंक का। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। ये पसंदीदा मेरे ख्याल से पहला स्टॉक होगा। ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी, लंबी अवधि के लिए तो कवायद है ही, लेकिन छोटी या मध्यम अवधि के लिए भी अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं या फिर सौदा लिख सकते हैं। ICICI बैंक 380 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे याद है हेमंत और हम जिक्र कर रहे थे जब नतीजे आए थे, और ये मेरे ख्याल से करीबन 1200 के आसपास लुढ़का था अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और चिंता हो गई थी लोगों को, मेरे ख्याल से लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया नतीजे कैसे थे। और ये एक बैंक ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो 1650-1800 तक जाने की क्षमता रखता है। एक्सिस बैंक पर लंबी अवधि के लिए 565-580 का लक्ष्य, और ICICI बैंक पर मेरे ख्याल से करीबन आई थिंक अबाउट 475-510 ये लक्ष्य हमारा। चलिए, तो ये बैंक्स की बात हो रही है तो साथ में अब नतीजों की बात कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, आशीष जरा थोड़ा सा वो हिंट निकाल रहे हैं राजेश जी के लिए, वीरू, और वो हिंट बहुत बढ़िया निकालते हैं, जैकपॉट वाला, तो उस हिंट की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखिए तैयार होके बिल्कुल आएंगे तो बताएंगे, लेकिन तब तक मैं शुरुआत कर देता हूँ। हाँ, बताइए। मैं इनके हिंट के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। दरअसल आपने शुरू करा हिंट यहाँ पर, और वहाँ क्लोजिंग में नीरज जी को 3-5 पे हिंट वहाँ ले लेते हैं। हिंट के चक्कर में आधा घंटा बर्बाद होता है। कल वो फिनलैंड की कैबिनेट के चक्कर में मैं 4 वुमेन्स टुगेदर, आई मीन गूगल पर डाल के सर्च कर रहा हूँ आधे घंटे से। लेकिन आशीष के क्लू को अगर आप देखें, मैच करना या गेस करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आशीष आज उससे भी बढ़िया कोई क्लू आपके लिए पेश करेंगे, और जैकपॉट्स तो उनके कमाल दिखा ही रहे हैं। तो 9:07 पर आशीष बताएंगे जैकपॉट, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आशीष। तो मैं हिंट वाली मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नतीजे कैसे रहे, कौन कौन सी कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए। IRB इंफ्रा ने के नतीजे तो ढीले थे, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे। क्योंकि अभी राजेश जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करी, तो गौरांग सर से पूछ लेते हैं उनको कैसे नंबर्स लगे। आपको बता दूं कि पोल हमारा ये कहता था कि 542 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, और आया है 824 करोड़ रुपए का। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 1137 करोड़ रुपए का अनुमान था CNBC आवास का, और आया है 1224 करोड़ रुपए। तो अच्छे नंबर्स हैं।
हायर इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी देखिए पॉजिटिव मानी जाएगी। नंबर सर पैमाने पर अच्छे हैं। राजेश जी ने इस शेयर को देखिए अपने आज का टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो नंबर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। गुरांग सर, क्या कह सकते हैं, बुरा दौर खत्म हो गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, या कहना जल्दबाजी होगा? और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके नतीजों पर आपकी राय? मेरे ख्याल से सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा हेमंत। और अगर आप हमें श्रेणी के आधार पर हमारी पसंद पूछे HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, तो सर्वोच्च स्तर पर बेशक HDFC लिमिटेड, तत्पश्चात LIC हाउसिंग फाइनेंस और तीसरे पायदान पर आएगा कैन फिन होम्स। मेरा ये भी मानना है कि सरकार की तरफ से अगर थोड़ी बहुत और पहल हो जाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को खास करके, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है, वहां पर भी अगर थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है तो मेरे ख्याल से घर खरीदने वालों को न तो सिर्फ एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, लेकिन ब्याज दरें कम होने के कारण उनके जो हर महीने किश्त जाते हैं उसमें भी नीचे के तरफ के दायरे होंगे। और तीसरा, अगर आप देखने जाए तो जिस तरीके का पोस्ट कोविड ये जो वातावरण है, वहां पर कुछ क्षेत्रों में ज्योग्राफिकली अगर आप देखने जाए हेमंत, तो घर के जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और मेरा ये मानना है, और ये मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली है, जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया मैंने, कि शायद आने वाले 3 या 4 महीनों में थोड़ा बहुत और गिरावट आने की संभावना है। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, सप्लाई डिमांड जहां पर है इश्यू, वहां पर खास करके आपको थोड़े बहुत नीचे की तरफ दायरे दिख सकते हैं। ओके, तो देखिए रियल स्टेट